हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दी अनविलिंग मूवी के स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जोनाथन हिप ने और इसमें लीड में है डेविड लीपर, लेंस हेनरिक्सन, डायना मेयर, ऑस्टिन हाईस्मिथ, लेवी ट्रेन जैसे स्टार्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स एक बुढ़े आदमी का इलाज कर रही है। तभी वो बुढ़ा आदमी उस नर्स को कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे हैं। तभी उस हॉस्पिटल में एक आदमी एक संदूक को लेके आता है। वो आदमी उस नर्स से कहता है कि इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरते वक्त ये चीज मेरे साथ होनी चाहिए, इसलिए वो आदमी उस संदूक को उस बुढ़े आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। इसके बाद अचानक वो बुढ़ा आदमी बेड पर खड़ा होकर बैठ जाता है और उस नर्स का हाथ खींचने लगता है। बुढ़े आदमी से अपना हाथ छुड़ाते वक्त उस नर्स का हाथ उस संदूक पर पड़ जाता है और हाथ पड़ते ही उस नर्स को कुछ होने लगता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वो नर्स आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आईने के सामने ये नर्स अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। इसके बाद वो अपने पीछे देखकर डर जाती है। वो देखती है कि उस बुढ़े आदमी के साथ उस नर्स की आत्मा खड़ी है। इसके बाद उस नर्स के बाल गिरना चालू हो जाते हैं और बालों के साथ ही वो नर्स भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं। डेविड अपने बाथरूम को साफ कर रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और डेविड उस आवाज के पीछे जाने लगता है। डेविड अपने सामने देखता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। इसके बाद डेविड सोने चला जाता है और तभी डेविड अचानक उठ जाता है और सामने देखता है कि एक कुर्सी हिल रही है। यह देखकर डेविड फिर से सो जाता है। तभी डेविड के पास एक कॉल आता है और कॉल पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। दरअसल दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमने हॉस्पिटल में जिस बुजुर्ग को देखा था वो डेविड के ही पिताजी थे। अब अगले दिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेविड के घर पर आए हैं। दोस्तों, ये लोग असल में उस बुजुर्ग की वसीयत में अपना अपना हिस्सा लेने आए हैं। इनमें केली भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेविड के घर आई है और इनमें डेविड की एक्स वाइफ का हस्बैंड भी था जिसका इस वसीयत में नाम है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डेविड के घर पर आते हैं। इसके बाद डेविड सभी से अच्छी तरह से मिलता है और घर को बेचने की बात करता है। तभी डेविड सभी को कहता है कि पहले तुम सभी लोग घर के अंदर आओ और इस घर को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि इसके बाद तो ये घर तुम लोगों का ही होने वाला है। इसके बाद डेविड यहाँ से चला जाता है। उसे देखकर मिकेल कहता है कि यह तो बहुत ही नॉर्मल बंदा है, ऐसा क्यों? मिकेल सभी को कहता है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। तभी डोरबेल बजती है और डेविड दरवाजे को खोलने के लिए जाता है। तभी डेरिन डेविड को कहता है कि अगर तुम इस घर को बेच नहीं सकते तो तुम कमाओगे कैसे? तभी डेविड कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे दरवाजा खोलने दो। दोस्तों, जैसे डेविड दरवाजा खोलता है बाहर कोई होता ही नहीं, लेकिन कोई तो इनके लिए एक बॉक्स छोड़ के चला जाता है। उस बॉक्स को डेरेन अंदर लेके आता है। तभी दरवाजे की बेल एक बार और बजती है और इस बार दरवाजे को मिकेल की वाइफ खोलती है। इस बार दरवाजे पर डेविड की वाइफ आई थी। वो सभी को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई और तुम शायद मिकेल की वाइफ हो। तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और अपनी वाइफ को अंदर लेके जाता है। इसके बाद डेविड की वाइफ से मिकेल मिलता है और वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तभी डेविड की वाइफ कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो मुझे और भी अच्छा लगता। इसके बाद डेविड की वाइफ चली जाती है। दोस्तों, डेविड की वाइफ का नाम मिशेल है और वो सभी को कहती है कि जल्दी से वसीयत पढ़ो, देखते हैं कि किसको क्या मिला है। इसके बाद डेरेन उस बॉक्स को खोलने लगता है। डेरेन जैसे ही बॉक्स को खोलता है उसके अंदर की चीज को देख के कहता है कि ये क्या बकवास है, ये किसी भी तरीके से मुझे वसीयत नहीं लग रही। तभी डेविड कहता है कि इसे पहले सामने तो रखो, इसके बाद हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डेरेन उस किताब को नीचे रखता है उस घर की सभी चीजें हिलने लगती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये देखकर शेरिल कहती है कि ये क्या हुआ? ऐसा लगा कि एक जोरदार सॉन्ग की आवाज आई हो। तभी डेरेन कहता है कि मुझे लगा कि भूकंप आया था। तभी डेविड कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। डेविड नीचे गिरे कांच को समेटने लगता है और वहां से चला जाता है। डेविड जैसे ही घर के अंदर जाता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो अपने पीछे देखता है और एक दरवाजा खोलता है और डेविड उस दरवाजे को खोल के अंदर देखने लगता है। उस दरवाजे के अंदर से बहुत ही भयानक आवाज आ रही होती है। ये देखकर डेविड डर के मारे उस दरवाजे को जल्दी बंद कर देता है और घबराने लगता है। इसके बाद डेविड खुद से कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। तभी यहाँ पर शेरिल आ जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या हुआ। इस पर डेविड कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कांच को समेटने के लिए कुछ सामान लेने आया था।
शेरिल कहती है कि तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, परिवार में तो ये सब होता रहता है। लाओ इसे मुझे दो, मैं कांच के टुकड़ों को साफ कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ डेरन और बाकी के लोग उस संदूक के सामने बैठे होते हैं और उसे खोलने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी अचानक उस संदूक में से एक पिन बाहर निकलती है और डेरन को चुभ जाती है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी डेरन डेविड से कहता है कि तुमने इस संदूक के साथ क्या किया है, इसमें से पिन बाहर आई और मेरी उंगली में चुभ गई। तभी डेविड कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरे फोन में एक अजीब सा मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि 6 लोगों का खून और हम 6 लोग यहाँ पर मौजूद भी है। मुझे लगता है कि हम सभी को एक एक करके अपने खून को इस संदूक पर गिराना होगा। मुझे लगता है कि शायद यही एक रास्ता है इस संदूक को खोलने का। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी उंगलियों को संदूक के पिन से चुभाते हैं और सबसे लास्ट में डेविड और उसकी वाइफ अपनी उंगली चुभाते हैं। इसके बाद वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स की साइड से एक सोने का बॉक्स बाहर आता है। ये देखकर मिकेल उस सोने के बॉक्स को अपने हाथों में ले लेता है और उसका वजन चेक करने के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद मिकेल के हाथों में रखा सोना गर्म होने लगता है और इस वजह से मिकेल का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। सभी लोग मिकेल के पास आते हैं और उसके हाथ को देखने लगते हैं। ये देख के डेविड फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाता है। तभी शेरिल कहती है कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, अगर हम हॉस्पिटल नहीं गए तो ये जख्म धीरे धीरे फैलने लगेगा। दोस्तों जैसे ही शेरिल घर के दरवाजे को खुलती है, मिकेल अपना सर ऊपर करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। लेकिन शेरिल कहती है कि ये आगे जाके सीरियस भी हो सकता है। लेकिन मिकेल शेरी की एक नहीं मानता और गुस्से में कहता है कि हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। इसके बाद मिकेल घर के अंदर जाता है और एक खंबे पर अपना हाथ रखकर उसे धीरे धीरे हिलाने लगता है। तभी डेविड मिकेल को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। दोस्तों तभी अचानक संदूक बंद हो जाता है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और डेविड भागते हुए घर के अंदर जाता है। लेकिन मिकेल सभी लोगों को खड़ा होकर ध्यान से देखता रहता है। इसके बाद मिशेले डेविड को बुलाने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी वो एक दरवाजे को खुला देखती है। मिशेले उस दरवाजे के अंदर जाती है और डेविड से मिलती है। डेविड अपनी वाइफ को बताता है कि वो संदूक कुछ दिनों पहले यहाँ पर ही रखा हुआ था और उस संदूक को मेरे पिताजी ने छुपा के रखा था, लेकिन मेरी माँ उसे ऊपर लेके गई और जैसे मेरी माँ ने वो संदूक को खोला वो वहाँ पर ही मर गई, इसीलिए पिताजी ने इस संदूक को यहाँ पर छुपा के रखा था। तभी डेविड की वाइफ कहती है कि इतने सारे लोगों को घर में देखकर तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस आ गया होगा। इस पर डेविड कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कि तुम मुझे ऐसा कह रही हो। तभी यहाँ पर डेविड को उसके पिताजी की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर डेविड अपनी वाइफ को धक्का देता है, जिसकी वजह से ऊपर रखा हुआ पाउडर मिशेले के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर वो डेविड को डांटने लगती है और डेविड को कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। इसके बाद मिशेले नहाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ शेरिल मिकेल से पूछती है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है। इस पर मिकेल कहता है कि अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। तभी शेरिल उसके हाथ को देखती है जिस पर एक भी जला हुआ जख्म नहीं था। यह देखकर शेरिल चौंक जाती है और मिकेल वहां से चला जाता है। वही हॉल में डेरेन संदूक के पास बैठा था और वहां पर मिकेल भी आ जाता है। डेरेन बहुत ही कांप रहा था और उसे पसीना भी आ रहा था। मिकेल उसे घूर घूर कर देख रहा था। यह देखकर डेरेन कांपता हुआ कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तभी मिकेल कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ छोटे बच्चे, तू कितना प्यारा बच्चा है। ये सुन के डेरेन कहता है अबे तू क्या तेरी बेटी की शादी कराएगा क्या मुझसे। यह सुनते ही मिकेल डेरेन के गाल पर एक जोरदार चाटा मार देता है। मिकेल उसे कहता है कि देख मैं तेरी असलियत जानता हूँ, तू ये सब पैसों के लिए कर रहा है। तभी डेरेन कहता है अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है। इस पर मिकेल कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक नंबर की नशेड़ी हो और मुझे पता है कि तुझे पैसों की जरूरत है ड्रग्स लेने के लिए। मिकेल डेरेन के ऊपर $20 फेंक के चला जाता है। इसके बाद डेरेन एक डीलर को कॉल करता है और कहता है कि देख भाई मुझे जल्द से जल्द ड्रग्स चाहिए और उसके बदले मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जिसकी मदद से मैं मेरा सारा कर्जा चुका दूंगा। इसके बाद डेरेन उस संदूक को अपने साथ लेके चला जाता है और वहां से चुपके से निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ मिशेले नहा रही होती है। तभी उसके पास मिकेल चला जाता है। वो उसे कहता है कि मैं हर बार तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को खोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेरेन अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज भगा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में मिकेल मिशेले के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मिशेले कहती है कि देखो मिकेल ये सब गलत है, लेकिन मिकेल रुक नहीं रहा था।
तभी मिशेले के हाथ में एक छुरी आ जाती है और वो उससे मिकेल के गर्दन पर मार देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के सभी लोग बाथरूम में आ जाते हैं और मिकेल को देखकर डेविड कहता है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तभी मिशेले कहती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और अपनी जान बचाने के चक्कर में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तभी शेरिल मिकेल को देख के रोने लगती है और सभी को पता चल जाता है कि मिकेल मर गया है। वहीं दूसरी तरफ बार बार एक ही जगह की चक्कर मार मार कर डेरेन हार जाता है और उस संदूक को लेकर घर में वापस आ जाता है और उस संदूक को फिर से उसकी जगह पर रख देता है। तभी अचानक उस संदूक का एक छोटा सा दरवाजा निकलता है और उसमें से एक ड्रग्स बाहर आता है। ये देख के डेरेन तुरंत उस ड्रग्स को ले लेता है और तभी डेरेन को भी पता चल जाता है कि मिकेल मर गया है। वो उसे देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद डेविड शेरिल को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम थोड़ा शांत हो जाओ और तुम्हारे हाथ पर लगे हुए खून को तुम पहले साफ कर दो। इसके बाद डेविड मिशेले से बात करता है। मिशेले कहती है कि उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, मुझे मारने की कोशिश की, उसने मुझे स्नोफ्लिक कहकर बुलाया। ये सुनते ही डेविड कहता है कि ऐसा तो तुम्हें पिताजी बुलाते थे, इसे कैसे पता चला। मिशेले कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी डेविड कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। तभी मिशेले कहती है कि तुम मुझे यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं और अब वो हमें मारना चाहते हैं। तभी डेविड कहता है कि मैं तो यही सोच रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है। मिशेले कुछ नहीं कहती और सभी के पास चले जाती है। वो कहती है कि इस संदूक को तुम लोग लेके चले जाओ और हम वसीयत का बंटवारा किसी और दिन करेंगे। तभी शेरिल कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रुकूंगी और जब तक तुम्हें पुलिस पकड़ के लेके नहीं चली जाती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। तभी मिशेले कहती है कि मैंने मिकेल को नहीं मारा। इसके बाद दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तभी डेरेन कहता है कि देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये बॉक्स हमें वही चीज़ दे रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। तभी केली कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और ये दोनों भी झगड़ा करने लगते हैं। केली कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। केली जैसे ही घर के बाहर निकलती है वो देखते हैं कि बाहर बहुत ही गहरा अंधेरा है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी मिशेले कहती है कि हमारी गाड़ियाँ भी गायब हो गई है। मिशेले कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो दिन था, ये अचानक रात कैसे हो गई और हमारी गाड़ियाँ भी कहाँ गई, हम घर कैसे जाएंगे। तभी इन लोगों के सामने एक परछाई दिखाई देती है जो बहुत ही तेजी से इनके पास आ रही थी। ये देखकर सभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी डेविड सभी को कहता है कि तुम लोगों को तुरंत अंदर आ जाना चाहिए। तभी सभी लोग भागते हुए घर के अंदर आते हैं और डेविड तुरंत घर का दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी डेविड की नजर डेरेन पर जाती है जो कोने में खड़ा होकर हंस रहा था। डेविड उसे कहता है कि तुम्हें इन सभी बातों की टेंशन क्यों नहीं हो रही, तुम अकेले में क्यों हंस रहे हो। डेरेन कहता है कि तुम लोग हजारों साल तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर तुम हर एक पल टेंशन में गुजार दोगे तो इन 1000 सालों का क्या फायदा। तभी डेविड पूछता है कि क्या तुमने इस संदूक से कुछ लिया और अगर हाँ तो हम सभी को जल्दी से बता दो। तभी डेरेन बड़ी बदतमीजी से कहता है कि हाँ मैंने एक चीज ली, भूरी नाक वाली। इस पर डेविड गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि आखिर तूने मुझे भूरी नाक वाला कैसे बोला। दोस्तों डेविड को भूरी नाक वाला सिर्फ उसके पिताजी ही बुलाते थे। अब अचानक लाइट चली जाती है और डेविड और मिशेले कैंडल्स ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी केली भी कैंडल्स ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन डेरेन उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम मेरे साथ रुक जाओ। डेरेन केली को अकेला देखकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी केली कहती है कि तुम अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करो, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेरेन से रहा नहीं जाता और वो जोर जबरदस्ती करने लगता है। डेरेन केली के गले को पकड़ लेता है और जोर जोर से दबाने लगता है। केली अपने आप को कैसे तैसे करके बचाती है और डेविड के पास चली जाती है और उसे कहती है कि डेरेन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। केली के पीछे पीछे डेरेन भी जाता है और कहता है कि आज तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। डेरेन एक चाकू से सभी को डराने लगता है। तभी डेरेन के पीछे से शेरिल आ जाती है और एक इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देती है। डेरेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और गिरते ही उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है, जैसे मानो कि उसकी बॉडी जल रही है। डेविड उसे ध्यान से देखता है और केली उसे देखकर रोने लगती है। डेविड सभी को कहता है कि इन दोनों ने जरूर बॉक्स से कुछ लिया है, इसलिए इन दोनों के साथ ऐसा हुआ। मिकेल ने संदूक से सोना लिया और वो मर गया। डेरेन ने भी उस संदूक से ड्रग्स लिया और वो मर गया। तभी मिशेले कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी का भूत सभी को बारी बारी से मार रहा है। तभी केली कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलूंगी।
केली जैसे भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है, वो देखते हैं कि दरवाजे पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। इसका मतलब इस घर से बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं रही। तभी सभी लोग मिलकर पत्थर को ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। तभी डेविड कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ इस संदूक से जुड़ा है, और मुझे लगता है कि हम इस संदूक की मदद से इस पत्थर को हटा सकते हैं। ये सुन के केली उस संदूक पर चाकू मारने लगती है, और जिसकी वजह से उस बड़े पत्थर पर दरार आने लगती है। लेकिन बार बार चाकू मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटता। तभी डेविड मिशेले को कहता है कि तुम एक बार ट्राई करो, शायद तुमसे पत्थर टूट जाए। इसीलिए मिशेले भी उस संदूक पर चाकू मारने लगती है। लेकिन तभी उस संदूक में से एक आईना सामने आता है, और उस आईने में मिशेले खुद को देखने लगती है। उस शीशे में मिशेले को एक बहुत ही डरावना चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर मिशेले डर जाती है और भागते हुए घर के एक आईने में अपने आप को देखने लगती है। मिशेले अपने चेहरे को देखते देखते धीरे धीरे उस आईने के पास जाती है। तभी वो शीशा मिशेले को अंदर खींचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपने वाइफ को ढूंढता है। वो ढूंढते ढूंढते उस घर में जाता है जहाँ पर मिशेले थी। तभी शेरिल का ध्यान उस आईने पर जाता है। तभी वो देखते हैं कि मिशेले सभी को उस आईने के अंदर से बुला रही है। तभी शेरिल डेविड को बताती है, और ये दोनों उसके पास जाते हैं। डेविड अपनी वाइफ से कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, लेकिन मिशेले डरी हुई थी और वो जोर जोर से उस आईने को पीट रही थी। डेविड उसे मना कर रहा था, लेकिन मिशेले जोर जोर से अपने हाथों को उस आईने पर मारने लगती है। उसके ऐसा करने से वो आईना टूट जाता है, और डेविड की आंखों के सामने उसकी बीवी गायब हो जाती है। ये देखकर डेविड रोने लगता है। तभी शेरिल डेविड के पास आती है और उसे कहती है कि हमें कुछ भी करके इस घर के बाहर जाना होगा। इसके बाद तीनों एक साथ बैठकर संदूक के बारे में बात करते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर की छत टूटकर नीचे गिरने लगती है। ये देखकर ये लोग भागते भागते एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेपर्स बिखरे होते हैं, और वहाँ पर दो लोग मरे भी होते हैं। तभी उस कमरे में केली को वही संदूक दिखाई देता है। केली वो संदूक के पास जाकर मिशेले का नाम लेती है। तभी मिशेले एक दरवाजे से बाहर आती है और केली को पकड़कर कहती है कि अब से ये सब कुछ तुम्हारा है, और वो फिर से दरवाजे के अंदर चली जाती है। उसी कमरे में शेरिल और डेविड दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डेविड की नज़र केली पर जाती है। केली को उसके सामने एक दरवाजा दिख रहा था, और वो उस दरवाजे की तरफ जा रही थी। केली के पीछे पीछे डेविड और शेरिल भी जाते हैं। तभी केली अचानक एक जगह पर रुक जाती है, और उसके पीछे एक दरवाजा खुलता है, और वो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन ये दरवाजा डेविड और शेरिल को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। तभी डेविड और शेरिल लाख कोशिश करते हैं उससे बचने की, लेकिन वो भी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। डेविड जैसे उस दरवाजे के अंदर जाता है, उसे उसके सामने उसके पिताजी दिखाई देते हैं। डेविड के पिताजी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो रोशनी वाली दुनिया में होना चाहिए था। डेविड अपने पिताजी से कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसके पिताजी बताते हैं कि यह संदूक सभी की इच्छा पूरी करता है। इसके बाद डेविड के पिताजी गायब हो जाते हैं। तभी डेविड को शेरिल की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते ही डेविड उसके पास जाता है। तभी वो देखता है कि केली शेरिल को अपने पास खींच रही थी। डेविड केली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। केली शेरिल के गले को दबाने लगती है। तभी डेविड उसके पास जाता है और उसे धक्का दे देता है। इस वजह से केली डेविड के गले को दबाने लगती है। तभी शेरिल केली के पीछे से चाकू घुसा देती है। चाकू लगने की वजह से केली नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये दोनों भागते हुए एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पर इनके सामने वो संदूक था। तभी शेरिल डेविड को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। डेविड उसे कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। शेरिल कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुमको पाने के लिए किया। दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि शेरिल ने एक काला जादू किया था उस संदूक पर। तभी डेविड कहता है कि तुमने मुझे पाने के लिए इन सभी की जान ले ली, लेकिन अफसोस तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगी। डेविड खुद के गले को काट लेता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर शेरिल भी खुद को चाकू मार देती है, और ये दोनों इसी कमरे में मर जाते हैं, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द अनविलिंग मूवी। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई हो। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। A box. Maybe the will is inside the box.